और भाइयों कैसे हो सब? ठीक होंगे सब? ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स हम कर रहे थे। अब हम आगे पढ़ाएंगे इशू ऑफ शेयर्स को। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें सारे बेसिक्स बताए कि क्या होते हैं इशू ऑफ शेयर्स, क्या होते हैं शेयर्स, क्या होते हैं, हम कैसे उन्हें इशू करते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है, वगैरह वगैरह सब मैंने बता दिया। किसी ने नहीं देखी हो तो पहली वीडियो देखना, तभी दूसरी वीडियो समझ आएगी। ठीक है, आज हम सेकंड पार्ट अपना स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हम बेसिक्स कवर करेंगे। पहले स्टेप बाय स्टेप सारे बेसिक्स प्रिपेयर कर लें, फिर तुम्हें जो मुश्किल क्वेश्चंस है जो बच्चों से बेसिकली नहीं होते वो तुम्हें कराऊंगा। ठीक है, सारे कॉपी पेन ले आओ। आज हम अगले बेसिक स्टार्ट करते हैं। चलो चलो भाई, इशू ऑफ शेयर्स का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हम आगे बेसिक्स देखेंगे क्या होते हैं इशू ऑफ शेयर्स और शेयर्स इशू कैसे होते हैं बेसिकली। ठीक है, आ जाओ। इशू ऑफ शेयर्स, जो हमारे शेयर्स होते हैं ना, वो एक कंपनी इशू तीन टाइप्स पे कर सकती है। मतलब तीन टाइप्स पे बेसिकली, मतलब इसका मतलब है कि तीन प्रकार से शेयर्स इशू हो सकते हैं कंपनी के। या तो वो होंगे एट पार। ठीक है, एट पार का मतलब क्या है कि मतलब 100 रुपए का शेयर था, मैंने 100 रुपए का इशू करा। ठीक है, चलो दूसरा एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का मतलब क्या है? जब एक कंपनी की हमारी पोजीशन बहुत अच्छी हो जाती है, मतलब कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है, बहुत नाम है कंपनी का, तो कंपनी क्या करती है, अपने 100 रुपए के शेयर को 110 रुपए का बेचती है, 120 का बेचती है, या 150 रुपए का बेचती है। ठीक है, जितना कंपनी की इच्छा हो। ठीक है, तो जितनी ज्यादा गुडविल कंपनी की, जितना ज्यादा नाम कंपनी का, वो प्रीमियम उतना ज्यादा कर सकती है। पर उसको कंपनीज एक्ट के द्वारा देखना पड़ता है कितना मैक्सिमम प्रीमियम हो सकता है। ठीक है, कंपनीज एक्ट सारा बताती है। फिर तीसरा एट डिस्काउंट। कई बच्चों ने गैस कर भी लिया होगा। ठीक है, कि तीसरा केस कौन सा होगा? डिस्काउंट ही होगा, है ना। या तो पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे, या फिर डिस्काउंट पे, है ना। कि 100 रुपए का शेयर 80 रुपए का बेच दिया, है ना। जब कंपनी की मतलब थोड़ा नाम बेकार सा हो जाता है, कंपनी को बहुत ज़्यादा नीड होती है पैसों की। ठीक है, कि मतलब अभी के अभी पैसे चाहिए, बस मेरे को शेयर्स बेचने हैं, तो कंपनी 100 रुपए का शेयर 80 रुपए का बेच देगी। ठीक है, पर अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, अब कोई भी कंपनी अपना शेयर डिस्काउंट में नहीं बेच सकती। तो ऑब्वियसली इसका तो सिंपल सा मतलब है कि ये हम पढ़ेंगे भी नहीं, है ना। तो ये नॉट इन सिलेबस। हो जो खुश। ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में सिर्फ यही दो चीजें हैं कि कंपनी अपना शेयर या तो पार पे या फिर प्रीमियम पे इशू कर सकती है। पार पे इशू करने का मतलब 100 रुपए का शेयर था, कंपनी ने इशूड एट 100। ठीक है, 100 रुपए का शेयर था, 100 का ही इशू कर दिया। प्रीमियम का मतलब 100 रुपए का शेयर था, इशूड एट 120, है ना। तो 100 रुपए का शेयर 120 का इशू कर दिया, तो इसमें डिफरेंस कितना है? 20 रुपए का। तो 20 रुपए ही क्या होगा? हमारा प्रीमियम, है ना। 20 रुपए ही तो हमारा प्रीमियम होगा। ठीक है, ये तो सबको क्लियर होगा। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी हम जर्नल देखते हैं कैसे बनाता है कंपनी इशू। अगर प्रीमियम पे करेगी तो ऑब्वियसली हमें उसमें जर्नल पे भी दिखाना पड़ेगा ना। जर्नल तो हमारा सारे रिकॉर्ड होता है, हम +1 में पढ़ के आए ही हैं। तो अब +2 में हम देखते हैं कि कैसे हम इसको नोट करेंगे। ये देखो सारा, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो मैं ना 2 हाइपोथेटिकल कंडीशंस लेता हूँ, बीच में यहाँ पे पार्टीशन बना लेता हूँ। एक पार्टीशन में कंपनी थी, उसने 10,000 शेयर इशू करे, 100 रुपए का एक शेयर था। ठीक है, 10,000 शेयर इशू करे, 100 रुपए का एक शेयर था। और उसने लिए कैसे? लमसम नहीं लिया उसने। फर्स्ट वीडियो में बताया था लमसम क्या होता है, देख लेना जाके। उसने एप्लीकेशन पे, कंपनी ने एप्लीकेशन पे 10 रुपए मांगे, अलॉटमेंट पे 40 रुपए मांगे, फिर फर्स्ट कॉल पे मांगे उसने 30 रुपए, फिर सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे कंपनी ने मांगे 20 रुपए। ठीक है, ऐसे कंपनी ने पैसे मांगे। ठीक है, हो गए ना। देखो टोटल करके सारे 100 ही आ जाएंगे, 50 50 100। ठीक है, दूसरा केस, कंपनी थी, उसने 10,000 शेयर इशू करे एट 100 प्लस 10 रुपए का प्रीमियम। ठीक है, कि उसने 10 रुपए का प्रीमियम भी लिया, तो इसमें टोटल कितना आ जाएगा? 110 रुपए का। मतलब 10,000 शेयर थे, एक शेयर की वैल्यू 110 रुपए। तो कंपनी ने 10 रुपए का प्रीमियम अपने पास रखा। ठीक है, वो उसने मतलब प्रीमियम भी, अगर एक बंदा शेयर लेने आता है, वो कहेगा लो जी 100 रुपए मेरे को शेयर दे दो, कंपनी कहेगी
आपको प्रीमियम भी देना पड़ेगा, ठीक है, 10 रुपए का, ठीक है, तो प्रीमियम भी दो, तब आपको शेयर मिलेगा मेरी कंपनी का एक, ठीक है। अगर वो 5 के लिए आता है तो कमेंट करना कितने पैसे में उससे लूंगा। चलो ये आ गया, ठीक है। अब इसमें कंपनी क्या करेगी, इसमें भी कंपनी तोड़ तोड़ के लेगी, है ना। मान लो कंपनी ने एप्लीकेशन पे मांगे 10 रुपए, अभी प्रीमियम नहीं बता रहा कब प्रीमियम मिलेगा, उसके लिए एक नोट बनवाऊंगा अलग से वहां पे, ठीक है। अलॉटमेंट पे कंपनी ने मांगे वही 40 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 30 रुपए, और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे कंपनी ने मांगे 20 रुपए, ठीक है। अब वैसे तो क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा कि आपका इस वाले उसमें बेसिकली एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे या सेकंड कॉल पे प्रीमियम इंक्लूडेड था, ठीक है, तो हमें वहां पे इंक्लूड करना पड़ेगा प्रीमियम, है ना। जैसे मान लो ये क्या रखा है, मान लो ऐसे क्या रखा है, फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है। अगर 20 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अब इसको 20 रुपए नहीं लिखना, इसको कैसे लिखना है, 10 + 10, ठीक है। 10 रुपए तो हमारी पार वैल्यू होगी और प्रीमियम हमारा ये हो गया, ठीक है। ये सबको क्लियर होगा। पर अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करता तो हम क्या बनाएंगे, एक स्टार, ठीक है। स्टार में मतलब हम नोट बनाएंगे अपने थ्योरी रजिस्टर में, लिख लेना। मैंने बताया था तुम्हें 2 रजिस्टर मेंटेन करना, थ्योरी और प्रैक्टिकल, तो थ्योरी में लिखो जाके व्हेन क्वेश्चन doesn't specify, ठीक है, कि हमें प्रीमियम कहां पे एडजस्ट करना है, वेयर टू एडजस्ट या फिर इंक्लूड प्रीमियम, इट इज ऑलवेज इंक्लूडेड ऑन अलॉटमेंट पे ऐसे डबल ये डाल लेना, ठीक है, ताकि हमें याद रहे कि प्रीमियम अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करता, क्वेश्चन साइलेंट है बेसिकली, क्वेश्चन बता ही नहीं रहा, तो हम प्रीमियम कहां पे लिख देंगे, चुपचाप आंखें बंद करके कहां लिख देंगे, यहां +10, ठीक है, ऐसे कर देंगे हम, ठीक है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है। वरना क्वेश्चन हमें बताता ही है, वैसे मोस्टली तो हमें बताता है, पर अगर उसने देखना हो कि बच्चा पढ़ के आया या नहीं पढ़ के आया एग्जामिनर ने, तो वो नहीं बताएगा, तो हमें अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में देख लेता हूं मैं कहां पे एडजस्ट करता हूं, ये सबने लिख लिया होगा, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं यार, ठीक है। इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट पे ही ले लेता हूं, ठीक है, ठीक है, +10, ये तो लिखा ही हुआ मैंने, ठीक है, इरेज कर देता हूं। यहां पे 20 था, यहां पे मैं इसमें +10 प्रीमियम ले रहा हूं। हमेशा याद रखना कि जब भी तुम्हारा प्रीमियम वाला क्वेश्चन आता है ना, अपना जो टेबल बनाओगे, जो क्वेश्चन करने से पहले मैंने सिखाया कि टेबल बनाना है, ऐसा टेबल तुमने भी बनाना है, मैं तुम्हें सिखा नहीं रहा, तुमने भी बनाना है, जर्नल से पहले टेबल जरूर बनाना है। तो टेबल में तुम्हें क्या करना है, ये 10 रुपए अलग लिखने हैं प्रीमियम के, ये 40 रुपए अलग लिखने हैं। क्वेश्चन में ऐसे आएगा, ये पता कैसे लिखा हुआ आएगा, ऐसे लिखा आएगा 50 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, राइटिंग पे मत जाना, मेरी भावनाओं को समझो, ठीक है। 50 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, और इंक्लूडिंग प्रीमियम क्वेश्चन में हमें पहले दे रखा था कि 10 रुपए का प्रीमियम है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 40 + 10, इसको 50 नहीं लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे 40 + 10। अब बहुत बातें होगी, अब करते हैं जर्नल स्टार्ट। चलो इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, चलो ठीक है, दिख रहा है ना सबको, हाँ दिख ही रहा होगा यार। चलो अब पहली बारी आती है एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन में दोनों में प्रीमियम नहीं है तो दोनों की एंट्री सेम होगी, ठीक है। जहां पे प्रीमियम होगा बस वही एंट्री में डिफरेंस आएगा, बाकी सारी एंट्रीज सेम, ठीक है। पहली एंट्री बनाते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन में पहला पैसा बैंक में आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर इक्विटी शेयर्स हुए तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। अगर प्रेफरेंस हुए तो 2 प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, बस शेयर के आगे इक्विटी और प्रेफरेंस लग जाता है, बाकी सारा सेम। अब यहाँ पैसे कितने आएंगे, 10 रुपए। 10 रुपए मांगे कितने शेयर होल्डर्स से, 10,000 शेयर होल्डर से, नहीं बेसिकली 10,000 शेयर के मेरे को 10 रुपए मिले हैं, ठीक है। शेयर होल्डर तो जितने मर्जी हो सकते हैं। चलो 10,000 × 10 मतलब 10,000 शेयर्स के मेरे को 10 रुपए मिले, तो कितना आएगा, 1 लाख आ जाएगा यार, है ना। इतना टाइम क्यों ले रहे थे
ठीक है, 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, अब शेयर एप्लीकेशन का पैसा कहां पे ट्रांसफर करेंगे, कहां पे ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी प्रेफरेंस हुआ तो यहां पे भी और यहां पे भी दोनों के शेयर के आगे इक्विटी प्रेफरेंस लगा देना। ठीक है, यहां पे भी 1 लाख और यहां पे भी 1 लाख। वो वैसे ही कैलकुलेशन करी मैंने, 10,000 इंटू 10, 10,000 इंटू 10। ठीक है, यहां पे भी प्रीमियम नहीं है तो यहां पे भी सेम एंट्री होगी, कर देता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना, 1 लाख, 10,000 इंटू 10, 10,000 इंटू 10। ठीक है, क्योंकि कोई प्रीमियम नहीं था। अब शेयर एप्लीकेशन का पैसा कहां पे ट्रांसफर, शेयर कैपिटल में। कितना, 10,000 इंटू 10, 10,000 इंटू 10। ठीक है, ये होगी हमारी फर्स्ट एंट्री। अब देखो, अब आता है काम असली। ठीक है, क्या काम आता है, असली काम, क्योंकि यहां पे हमारा 40 रुपए है और यहां पे हमारा 50 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो ऑब्वियसली एंट्रीज हमारी डिफरेंट डिफरेंट होगी, है ना। इसमें अलॉटमेंट पे 40 रुपए मांगे, इसमें अलॉटमेंट पे 40 प्लस 10 रुपए का प्रीमियम करा ऐड। चलो आ जाओ कर देते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। थोड़ा इसको नीचे लेके जाता हूं, देखो दिख रहा है ना यार, ये हाँ, चलो थोड़ा पेन छोटा करो। देखो, अब आती है हमारी मेन एंट्री अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की मेन एंट्री मैंने तुम्हें बताया ही था, बस इसी का ही उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये एंट्री अब पहले आती है, ये एंट्री अब बाद में आती है। चलो लिख देते हैं, शेयर यार शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तुम पूरा लिखना, मेरी तरह कामचोर मत बनना। ठीक है, मैंने कैप लिख दिया, तुम कैपिटल लिखना। चलो, इसमें 40 रुपए मांगे थे, है ना, 40 रुपए मांगे थे। कितने शेयर्स से, 10,000 शेयर्स से। 10,000 यार, हद होगी यार इसकी, गुस्सा आ जाता है कभी कभी। तो इसको ऊपर ही कर देता हूँ, यहाँ चल तू। 10,000 शेयर से। ठीक है, तो 10,000 इंटू 40, 4 लाख। ठीक है, 4 लाख। ठीक है, अब शेयर कैपिटल के पैसा हमने ड्यू, ये कौन सी एंट्री थी, ड्यू की एंट्री। जिसने पहली वीडियो देखी है समझ आ गया होगा, ड्यू की एंट्री। अब ड्यू की एंट्री को हम क्या करेंगे, बैंक से पैसा ले लेंगे। पहले सबको एसएमएस किया कि भाई अपना पैसा भेज दो, अब उन्होंने बैंक में मुझे पैसा दे दिया। बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन टू शेयर। कहां से आया पैसा, कहां से आया, अलॉटमेंट से, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पूरा लिखना भाई। ठीक है, 4 लाख और 4 लाख। ठीक है, आगे एंट्री समझिए, तो सबने करी ही हुई है। ठीक है, ये तो हमने पहली वीडियो में भी देखी थी। यहां पे आएगा भाई बेसिकली काम। ठीक है, यहां पे ये वाला जो अब तुम्हें सारा ध्यान देना है, जिसके लिए तुमने वीडियो खोली, अब आ गया वो काम। चलो, पहली ड्यू की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मुझे बस छोटी सी बात बता दो, बिल्कुल छोटी सी। तुमने +1 में पढ़ा था नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। एक कंपनी के हिसाब से अगर वो 10 रुपए का प्रीमियम ले रही है, वो मेरा इनकम होगा, मेरा नहीं सॉरी, कंपनी का इनकम होगा या एक्सपेंस होगा। समझदार बच्चों ने कह दिया होगा वो इनकम होगा। ठीक है, और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो इसको हम प्रीमियम को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये तो बात सिंपल सी है ना। चलो, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, एंट्री बन गई। बात आती है अब पैसों की। अच्छा, हमने इसको यार इसमें क्यों लिखा, हम बैंक वाली में भी तो लिख सकते थे। प्रीमियम की दुश्मनी है भाई बैंक के साथ। ठीक है, स्टार बना लेना अपना। ठीक है, प्रीमियम की दुश्मनी है बैंक के साथ। ये मतलब तुम्हें याद करवाने का तरीका बता रहा हूं एक, बेसिकली मैं, प्रीमियम इज अ दुश्मन ऑफ बैंक। कभी भी बैंक की एंट्री में प्रीमियम मत लिखना, शेयर्स वाले चैप्टर में।
ठीक है, ये तुम मतलब अपने दिमाग में फिक्स करके रखना बात, ताकि तुम्हारा एकदम अगर तुम गलत करने लगो ना तो याद आ जाएगी, हाँ सर ने बताया था, दुश्मन है यार दोनों, ये तो एक साथ आ ही नहीं सकते। तो हमेशा ड्यू की एंट्री में आएगा कौन, प्रीमियम। ठीक है, बैंक में तो रिसीव कर लेंगे ना वो। एक और लॉजिक बताता हूँ, अब जब वो एसएमएस करेंगे, तो वो क्या करेंगे, मैसेज में लिखेंगे भाई आज तो अपना प्रीमियम भी लेके आना, ठीक है, ऐसे मत आ जाना, ठीक है, कि आपको मेरे को 40 रुपए तो देने हैं प्लस साथ में 10 रुपए भी देने हैं, तो प्लीज अपना मेरे को 10 रुपए भी लेके आना। ठीक है, तो इसीलिए हमने ड्यू की एंट्री में इसको डाल दिया। चलो, और एक हमारा इनकम था तो क्रेडिट कर दिया। अब 10 रुपए का हमारा प्रीमियम था, 40 रुपए का हमारा शेयर कैपिटल था। यहाँ पे अलॉटमेंट पे पूरे पैसे कितने आ जाएंगे, 50 रुपए। डन है। और कितने शेयर्स थे, 10,000। ठीक है, तो बस अमाउंट लिख देंगे 5 लाख। यहां पे कितना आएगा, 4 लाख, और यहां पे 1 लाख। मतलब कंपनी को 10,000 शेयर से 1 लाख रुपए का प्रीमियम मिल चुका है, क्योंकि कंपनी की गुडविल बहुत ज्यादा थी। अब देखो एक मजे की बात दिखाता हूं, यहां पे भी शेयर कैपिटल में 4 लाख आए, और यहां पे भी शेयर कैपिटल में कितने आए, 4 लाख। ठीक है, तो मतलब एक्स्ट्रा पैसा किसका आया, 1 लाख प्रीमियम का। ठीक है, वही तो एंट्री में डिफरेंस था, देखा। तो कैपिटल में तो सेम ही आता है, बस जो पैसा एक्स्ट्रा आता है वो हम अलॉटमेंट पे दिखा देते हैं। ठीक है, अब जहां पे भी अगर तुम्हारा 10 रुपए मान लो फर्स्ट कॉल पे आ गया, तो यही एंट्री मतलब प्रीमियम तुम क्रेडिट कर देना ड्यू की एंट्री में फर्स्ट कॉल की। बाकी एंट्री सेम होगी, कर लेते हैं एक बार। अच्छा, शेयर अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री भी कर लेते हैं यार एक बार, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हर एंट्री की 2 एंट्रीज होती हैं। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब यहां पे कितना पैसा आएगा, यहां पे कितना पैसा आएगा यार, यहां पे आएगा जितना मेरे को पैसा रिसीव हुआ है। या फिर एक और हिंट देता हूं तुम्हें, यहां पे शेयर अलॉटमेंट है ना, चुपचाप शेयर अलॉटमेंट में जितना ऊपर पैसा था 5 लाख, यहां पे पहले 5 लाख लिख दो। ये हिंट नहीं, ऐसे ही करना है। ठीक है, हिंट नहीं, ऐसे ही करना है। अगर तुम मान के चल रहे हो ना कि ये तो हिंट है, नहीं, ऐसे ही करने। ठीक है, पहले जो ऊपर डेबिट है ना उसको क्रेडिट कर दो वहां पे, क्योंकि ये नहीं चेंज हो सकता, ये कभी चेंज हो ही नहीं सकता। जो ऊपर है ना, हाँ एक केस है जब हमें डिडक्ट करना पड़ता है, वो तुम्हें अगली वीडियोस में सिखाऊंगा, पर अभी के लिए ये मान के चलो कि ये नहीं चेंज होगा यार हमारा। ठीक है, ये चेंज हमारा नहीं होगा। तो ये हिंट ले लो या कुछ मर्जी ले लो, स्टार बना लेना अपने उसमें थ्योरी रजिस्टर में। 5 लाख है, वहां 5 लाख ही आएगा। अब वहां 5 लाख है, यहां डेबिट में 2 चीजें तो है नहीं, एक ही चीज है, तो यहां पे भी बैंक में भी 5 लाख ही हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। अगर यहाँ पे शेयर कैपिटल होता तो हम शेयर कैपिटल वाली वैल्यू लिखते, पर यहाँ पे है क्या, शेयर अलॉटमेंट, तो हम अलॉटमेंट वाली वैल्यू लिखेंगे। समझ आ गया। चलो, हमारी अलॉटमेंट की एंट्री डन। अब तो बहुत सिंपल सा काम रह गया, अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया सारा। बस 2 एंट्रीज रह गई हमारी, कौन सी, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल की। मैं यहाँ छोटा सा लिख, अच्छा तुम्हारा स्टार बनवा देता हूँ यार पहले, एक ये स्टार बना के लिख लेना, प्रीमियम इज always credited in the due entry, ड्यू यार ये ई है, ठीक है, ड्यू एंट्री। मतलब जो ड्यू की एंट्री होती है उसमें हम प्रीमियम करते हैं। एक हिंट, हिंट हिंट प्रीमियम और बैंक, ये बी है। ठीक है यार, मैं अभी कैसे कैसे अक्षर लिख देता हूँ कभी कभी। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, बैंक। ठीक है, प्रीमियम इज अ दुश्मन, DUSHMAN, दुश्मन। प्रीमियम बैंक का दुश्मन है, ये हिंट बना लेना अपने थ्योरी रजिस्टर में। ठीक है, कभी भी बैंक की एंट्री में नहीं आएगा, कौन सी एंट्री में आएगा, हमेशा ड्यू वाली एंट्री में। ये हमारा पहला स्टार था। दूसरा स्टार क्या था यार, दूसरा स्टार वो तो तुम अपने आप बना लेना, जो भी मतलब तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मतलब तुम्हें ये एंट्री तुम भूल जाओगे लास्ट तक आते आते, मतलब जब हम पहली बुक करेंगे ना रिपीट अपनी, तो हम शेयर्स भूल जाएंगे। ठीक है, तो जब तुम अगर ऐसा सोचते हो कि शेयर्स भूल जाओगे, तो थ्योरी रजिस्टर में वो स्टार्स बना लेना जो तुम सोचते हो कि तुम भूलोगे। ठीक है, तुम्हें पता है अपने दिमाग का। ठीक है, मैं तुम्हारा दिमाग नहीं गैस कर सकता कैसा है, किसी को बिना थ्योरी रजिस्टर बनाए भी सब कुछ समझ आ जाएगा, पर ऐसे 1% बच्चे होते हैं सिर्फ, तो तुम्हें बनाने हैं। तुम ना सोचना हम उन्हीं बच्चों में से है, ठीक है, और वो भी बना ही रहे होंगे जो 1% है। ठीक है, तो तुमने क्या करना है, तुमने एक्स्ट्रा लिखना है कि क्या तुम एक्स्ट्रा लिख सकते हो। ठीक है, वो सारा कुछ स्टार बनाते बनाते लिखते रहना। अब मेरे को कमेंट में बताना कि तुमने क्या एक्स्ट्रा स्टार बना के लिखा। ठीक है, ताकि मैं भी देखूं हाँ बच्चों को क्या नहीं समझ आ रहा और क्या उनको मतलब एक स्टार बना के लिखना पड़ता है। ठीक है, तो फिर वो मैं भी लिख दिया करूंगा यहाँ पे स्टार बना के। चलो अब करते हैं आगे। अब हमारी 2 एंट्रीज रहेगी सिर्फ, है ना, कौन सी बेसिकली तो 4 रहेगी वैसे, पर 2 मतलब
दो रहेगी उसकी, चार दो दो एंट्रीज होंगी ना ईच। एक तो फर्स्ट कॉल की और एक सेकंड कॉल की। फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा था, फर्स्ट कॉल, यहाँ पे सेकंड कॉल, मैं लिख लेता हूँ छोटा सा, ठीक है, ऊपर थोड़ा प्रीव्यू देख लेता हूँ ना, चल जा। फर्स्ट कॉल 30 20 30 20, ठीक है, चल भाई ऊपर, चलो 30 20, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 10,000। चलो पहले फर्स्ट कॉल की एंट्री कर देते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कौन सी एंट्री है, ड्यू की, है ना, ड्यू की एंट्री है। 10,000 इंटू 30 3 लाख, यहां पे भी 3 लाख कर दूं, यहां पे 10,000 इंटू 30, ठीक है। और अब फिर बैंक में पैसा रिसीव हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, कहां से पैसा आया, फर्स्ट कॉल से, वही 3L मतलब 3 लाख 3 लाख, ठीक है। 3 लाख को वैसे इंग्लिश टर्म्स में ना 300K लिखते हैं, पता भी हो गया बच्चों को, ठीक है। यहां पे भी यार सेम एंट्री हो जाएगी, ठीक है, सेम। अच्छा सेम क्यों हुई, सेम क्यों हुई, बिकॉज प्रीमियम नहीं था। अगर प्रीमियम होता तो ड्यू की एंट्री में भी और बैंक की एंट्री में भी डिफरेंस आ जाता। ड्यू में हम क्रेडिट कर देते बैंक सिक्योरिटी प्रीमियम को, और वहां पे क्या हो जाता, बैंक की एंट्री में क्या हो जाता, वहां पे हम जो वो होता है अपना अमाउंट में डिफरेंस आ जाता, ठीक है, बिकॉज नो प्रीमियम। तो यहां पे सेम एंट्री, ठीक है। सेकंड कॉल की भी कर लेते हैं। शेयर यहां पे सेकंड कॉल की यहां पे कर देता हूं, है ना, वो यहां पे सेम हो जाएगी, यही कर देता हूं, चलो। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना पैसा आ जाएगा, कितने पैसे मांगे थे, 20 रुपए मांगे थे, तो 10,000 इंटू 20 कितना, 2 लाख, और यहां पे भी 2 लाख, ठीक है, ठीक है। फिर बैंक में पैसा रिसीव हो जाएगा, तो ड्यू की एंट्री थी, अब बैंक की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, कहां से पैसा आया, फर्स्ट कॉल से, ओह सॉरी सेकंड कॉल से भाइयों, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है, अकाउंट कितना आ जाएगा, 2 लाख और 2 लाख। ये दोनों एंट्रीज भी यहां पे सेम एज इट इज, क्योंकि बिकॉज नो प्रीमियम, कोई प्रीमियम नहीं है इन एंट्रीज में, है ना। फर्स्ट कॉल में भी कोई प्रीमियम नहीं है, सेकंड कॉल में भी कोई प्रीमियम नहीं है, तो एंट्रीज सेम हो जाएगी, ठीक है, एज इट इज। यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है, चलो, ठीक है। ये था हमारा भाई प्रीमियम का क्वेश्चन, ठीक है। अगर बाई चांस तुम्हारा एप्लीकेशन में प्रीमियम आ जाता है ना, ठीक है, जैसे मान लो एप्लीकेशन में प्रीमियम आ गया, एक बार वो भी करके दिखा देता हूँ, वो ना कई बच्चों को कंफ्यूजन लगती है, जैसे कि यार एप्लीकेशन में प्रीमियम आ गया, ठीक है, यहाँ पे तो बैंक की एंट्री पहले होती है, अब क्या करेंगे, ओ शिट, ठीक है, ऐसे नहीं करना। चलो देखते हैं, एक सिर्फ एप्लीकेशन की ही एंट्री करके दिखा देता हूँ प्रीमियम वाली, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो एप्लीकेशन पे एक कंपनी ने 10 रुपए मांगे प्लस 10 रुपए का प्रीमियम भी था, ठीक है, एप्लीकेशन पे मांग लिए, ठीक है। अब 10 रुपए का प्रीमियम भी ऐड है, नंबर ऑफ शेयर्स मान लो कितने थे, 2000 टोटल शेयर्स, ये टोटल शेयर्स है, टोटल शेयर 2000 है, एप्लीकेशन पे कंपनी ने 10 रुपए मांगे हैं विद 10 रुपए का प्रीमियम। तो पहले इसमें एप्लीकेशन में पहले पैसे कौन सी, पहले एंट्री कौन सी होती है, बैंक की, क्योंकि टोकन मनी देते हैं सारे। चलो आ जाओ बैंक की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब जिन बच्चों को थोड़ा सा याद होगा, मैंने क्या कहा था, बैंक और प्रीमियम की आपस में क्या है, कट्टर दुश्मनी, मैंने कहा था, है ना, बैंक और प्रीमियम की आपस में क्या है, कट्टर दुश्मनी। तो कभी भी बैंक वाली एंट्री में तो प्रीमियम आएगा ही नहीं, तो यहां पे हम प्रीमियम उसको दिखाएंगे ही नहीं, है ना, यहां पे तो हम प्रीमियम
दिखाएंगे ही नहीं, पर पैसा पूरा ले लेंगे, है ना, पैसा पूरा ले लेंगे हम। जो भी हमें पैसा देगा हम कहेंगे नहीं नहीं आपको 10 रुपए नहीं देने, अगर आपको हमारा शेयर चाहिए तो आपको हमें 10 रुपए प्लस 10 रुपए प्रीमियम देने पड़ेंगे। ठीक है, मैं फिर एक हमारा शेयर होल्डर कहेगा ठीक है भाई ले लो, ठीक है, तो 20 रुपए इंटू 2000, ठीक है, तो मतलब यहां पे मेरे को 2000 शेयर से 20 रुपए प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो 2000 इंटू 20 40,000, 40,000। ठीक है, अब इसमें प्रीमियम हम सेकंड एंट्री में दिखाते हैं, आज देखो, क्योंकि यहां पे देखो ये हमने ट्रांसफर की एंट्री करी है, जब हम ट्रांसफर करेंगे तो प्रीमियम में दिखाएंगे 10 रुपए का हमारा प्रीमियम ट्रांसफर हुआ है। आजो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब शेयर एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया भाई मेरे पास, देखो मैंने तुम्हें कहा था यहाँ पे 40,000 है, तो यहाँ पे भी 40,000 लिख देते हैं। ठीक है, ये पहला तरीका था हमारा। दूसरा तरीका एक और है, यहाँ पे ये कर लो, देखो प्रीमियम कितने का है 10 रुपए का, शेयर एप्लीकेशन में 10 कैपिटल में 10 रुपए आएंगे और एप्लीकेशन में टोटल आ जाएगा 20 रुपए, है ना। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने 2000, यहाँ पे भी 2000, यहाँ पे भी 2000, ऐसे भी आ जाएगा वैसे भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितने आएंगे 2000 इंटू 10 20,000 और यहाँ पे भी 20,000। देखो अब मैंने जो तुम्हें स्टार बनवाया था ना वो काम आ गया यहाँ पे कि बैंक और प्रीमियम की कट्टर दुश्मनी। तो बैंक में तो यहाँ पे प्रीमियम आएगा ही नहीं, प्रीमियम कहाँ पे जाएगा फिर सेकंड एंट्री में। तो ये भी स्टार बना लेना, एक और स्टार बनवा देता हूं तुम्हारा। चलो यहां पे स्टार बना लेते हैं एक, ऑन एप्लीकेशन प्रीमियम इज क्रेडिटेड यार, हाँ सही लिख रहा था, क्रेडिटेड इन सेकेंड एंट्री, दैट इज सेकेंड एंट्री का मतलब विच इज या सेकेंड एंट्री कौन सी, ट्रांसफर। बाकी सारी में तो ड्यू की, मतलब जो पहली एंट्री है हमारी, है ना, ड्यू, पहले हम ड्यू की करते हैं फिर हम रिसीव की करते हैं, तो सारी एंट्रीज में ड्यू में हो जाएगा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट। बस ये अकेली एक लोती एंट्री ऐसी होती है जिसमें हम सेकंड एंट्री पे प्रीमियम शो करते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक से तो प्रीमियम की कट्टर दुश्मनी है। ठीक है, बैंक में तो सारा पैसा ले लेंगे, पर जब ट्रांसफर करने की बारी आएगी तब अलग से दिखाएंगे कि 10 रुपए का हमारा प्रीमियम ट्रांसफर करा है हमने बैंक में। ठीक है, चलो नहीं सॉरी कैपिटल में। चलो देखो ये चीज समझ आ गई, ये भी लिख लेना। ठीक है, ऐसे लिख लेना। चलो देख लो, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट खींचना है, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, धीरे धीरे ऊपर जाऊंगा, स्क्रीनशॉट खींचते रहना। पहले उसका खींच लो, यहाँ से स्टार्ट हुए थे ना हम, है ना, यहाँ से लो जी, इसका खींच लो। अब थोड़ा नीचे चलते हैं। ठीक है, इसका खींच लो। अब थोड़ा और नीचे चलते हैं, इसका भी खींच लो। ये था हमारा प्रीमियम वाला टॉपिक, पार वाला टॉपिक। डिस्काउंट हमारे सिलेबस में है नहीं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ये हमारा टॉपिक था आज का, खत्म। अब कल वाले टॉपिक में हम कॉल सिनेरियोस वगैरह देखेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता, एडवांस भी देख लेंगे, या तो थर्ड वीडियो में या फिर कल ही खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। तैयारी कर लेना अपनी। ठीक है, 1-2 इलस्ट्रेशन या फिर क्वेश्चन करके देखना, पहले इलस्ट्रेशन करना फिर क्वेश्चन करना, तुम्हारे हो जाएंगे।